सो हेलो गाइस, वेलकम इन माय नेक्स्ट वीडियो। और आज मैं आपको दिखाऊंगा टॉप 10 क्रिमिनल हैकर्स। और मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए। और मैं बिना रुकावट के अभी मेरे वीडियो को शुरू कर देता हूँ। नंबर 1, केविन मैटनिक। तो इन्होंने अपने हैकिंग का करियर शुरुआत किया था 1981 से, जब इन्होंने पैसिफिक बेल का जो कंप्यूटर मैनुअल्स है वो सब चोरी किया था। पैसिफिक बेल अमेरिका का एक टेलीफोन कंपनी है जहां पर सब लोगों के टेलीफोन नंबर्स लिखे होते हैं। तो इसने सब लोगों के टेलीफोन नंबर को चोरी कर लिया था। और फिर इन्होंने 1982 में NORAD मतलब नॉर्थ अमेरिकन डिफेंस कमांड को भी हैक कर लिया था, जिसके थ्रू इससे इंस्पायर्ड हुए गए एक फिल्म बनाया गया था जिसका नाम था वार गेम्स। और फिर इन्होंने 1989 में DEC मतलब डिजिटल इक्विपमेंट्स कॉरपोरेशन को भी हैक किया था, जो कि उस टाइम पे अमेरिका का सबसे लीडिंग कंपनी था कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग का। और फिर उसने जब DEC को हैक किया था तब में उसको अरेस्ट कर लिया गया था। पर इसके बावजूद भी उसने कभी भी अपने डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या उसने चोरी किया था उसको कभी भी रिवील नहीं किया और किसी को भी नहीं दिया, और उसने वो सब कुछ कहीं पे छुपा दिया। नंबर 2, एनोनिमस। एनोनिमस एक हैकर्स का ग्रुप था जो कि 2003 में इन्होंने हैकिंग शुरू किया था। और इनका मेन मोटिव था सोशल जस्टिस, जो कि ये लोगों के लिए काम करते थे। फिर इन्होंने अपने हैकिंग का शुरुआत किया था 2008 में, जब इन्होंने चर्च ऑफ साइंटोलॉजी को हैक किया था। चर्च ऑफ साइंटोलॉजी लोगों में बहुत ख़राब इम्पैक्ट कर रहा था, तो इन्होंने उनको हैक करके उनके वेबसाइट को रैंकिंग से नीचे गिरा दिया। और फिर उनके जो फैक्स मशीन है उसके सारे इमेजेस को इन्होंने ब्लैक कर दिया। और उसके बाद से ये लोगों में फेमस होने लगे और इनके जो मार्क्स है ये लोगों में भी पॉपुलर होने लगे, और अभी वर्ल्ड में इन लोग के मार्क्स बहुत फेमस है। नंबर 3, एड्रियन लामो। लामो एक बहुत ही ईमानदार हैकर था। लामो अपना हैकिंग का करियर शुरुआत किया था 2001 में, और इसने एक सिस्टम को हैक किया और इसने अपने विक्टिम को नोटिफाई कर दिया कि मैं तुम्हारा सिस्टम हैक कर रहा हूँ। और इसने प्रेस को भी बोल दिया कि मैंने इसका सिस्टम हैक किया है। और उसके बाद लामो ने 2002 में द न्यूयॉर्क टाइम्स चैनल को भी हैक किया था। और फिर लामो ने अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद लामो को एक मोनिकर भी मिला, मतलब उसको एक नाम मिला, द होमलेस हैकर, क्योंकि वो हर समय स्ट्रीट में घूमता रहता था। उसका कोई अता पता नहीं था, उसका कोई फिक्स एड्रेस नहीं था। वो अपना एक बैग लेके स्ट्रीट में घूमता रहता था। नंबर 4, एल्बर्ट गोंजालेस। गोंजालेस को क्रिमिनल कॉन्फ्रेंस साइट shadowcrew.com में सबसे बड़े हैकर्स में से एक माना गया था, क्योंकि इसने लोगों के बैंक अकाउंट्स को हैक करके लोगों के पैसे को चोरी किया था। पर इसको अरेस्ट कर लिया गया था जब ये 22 साल के थे। गोंजालेस एक बहुत बड़े हैकर थे, क्योंकि इसने 180 मिलियन बैंक अकाउंट्स को हैक किया और 256 बिलियन डॉलर्स को इसने चोरी कर लिया। नंबर 5, मैथ्यू बीवेन एंड रिचर्ड प्राइसी। मैथ्यू बीवेन और रिचर्ड प्राइसी एक ब्रिटिश हैकर का टीम थे, जिन्होंने मिलिट्री के बहुत सारे नेटवर्क्स को हैक कर लिया 1996 में। ये दोनों मिलके ग्रिफिक्स एयरफोर्स बेस को भी हैक किया है, और द डिफेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम एजेंसी को भी इन्होंने हैक किया है, और कोरियन एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन को भी इन्होंने हैक किया है, KARI, जिसके बाद थर्ड वर्ल्ड वार होते होते रह गया। और फिर विवान ने अपनी सफाई में कहा कि ये दोनों UFO कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को प्रूफ करने चाह रहे थे। नंबर 6, जिनसन जेम्स एंगहिटा। जिनसन जेम्स एंगहिटा को लोगों के बैंक अकाउंट या फिर क्रेडिट कार्ड्स को हैक करने में कोई शौक नहीं था। ये सिर्फ अपने क्यूरियोसिटी के लिए हैकर बना, और ये बहुत क्यूरियस था हैकिंग के बारे में। इसने अपने हैकिंग का शुरुआत किया था 2005 में। एंगहिटा लोगों के सिस्टम को हैक कर लेता था सिर्फ अपने शौक के लिए। इसने लगभग 40,000 लोगों के सिस्टम को हैक करने का एक्सेस ढूंढ लिया था, और फिर इसने लोगों के प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया, जिससे कि इसको बहुत पैसे मिले। पर इसके बावजूद भी ये बॉटनेट यूज़ करता था और लोगों के सिस्टम को हैक कर लेता था, जिससे कि इसको जेल भी हुआ था, और इसकी सज़ा लगभग 57 महीने की थी। और तब के टाइम में ये पहला ऐसा हैकर था जिसको जेल हुआ था।
नंबर 7, माइकल केल्सी। केल्सी फरवरी 2000 में 15 साल के थे जब उसने हैकिंग का शुरुआत किया था। केल्सी ने यूनिवर्सिटी के सारे नेटवर्क्स को हैक कर लिया था और तब के टाइम में याहू सबसे फास्टेस्ट सर्च इंजन हुआ करता था। इसने याहू के सर्च इंजन को भी स्लो कर दिया था और फिर इसने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स को भी हैक कर लिया था, जैसे कि डाउनडेल, ईबे, अमेज़न। केल्सी को माफिया बॉय भी कहा जाता था। केल्सी सारे बड़े बड़े वेबसाइट्स को हैक करके क्रैश कर देता था DDoS अटैक से, और फिर केल्सी को पकड़ा गया था, जिससे कि गवर्नमेंट और साइबर सिक्योरिटी को बहुत बड़ी जीत हासिल हुई थी। नंबर 8, केविल पॉल्सन। 1983 में जब पॉल्सन 17 साल का था तब इसने सबसे बड़ा नेटवर्क कंपनी को हैक कर लिया था। जब पॉल्सन सबसे बड़ा कंपनी पेंटागन कंप्यूटर्स नेटवर्क को हैक किया था ARPANET यूज़ करके, तब ये बड़े ही आराम से पकड़ा गया था। पर तब ये 17 साल का था, इसलिए इसको वार्निंग देके छोड़ दिया गया था। पॉल्सन ने इग्नोर करते हुए अपने हैकिंग को जारी रखा और इसने फेडरल कंप्यूटर को हैक किया और फिर पॉल्सन अंडरग्राउंड हो गया, जिससे कि कोई उसे खोज ना पाए। फिर पॉल्सन एक के बाद एक गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को हैक करने लगा और जितने भी गवर्नमेंट्स के सीक्रेट होते थे सबको उसने अपने पर्सनल वेबसाइट में रिवील करते गया। और फिर पॉल्सन पकड़ा गया और उसको अरेस्ट कर लिया और उसे 3 साल तक कंप्यूटर यूज़ करने से बैन कर दिया गया। नंबर 9, जोनाथन जेम्स। जोनाथन जेम्स ने कई कंपनियों को हैक कर लिया था, पर इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट था जब इसने यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को हैक किया था। और सबसे बड़ा बात यह था कि जेम्स सिर्फ 15 साल का था। फिर जेम्स ने एक इंटरव्यू में कहा कि जेम्स ने हैकिंग का इंटरेस्ट लिया था जब उसने एक बुक पढ़ा था, कुकुस एक, और उस बुक में कंप्यूटर हैकर्स को हंट किया जाता था। पर जेम्स को अरेस्ट कर लिया गया था और उसको हाउस अरेस्ट किया था। हाउस अरेस्ट का मतलब है वो अपने घर पे ही बंद था और उसको 6 महीने तक कंप्यूटर यूज़ करने से बैन किया गया था। पर जेम्स ने 2008 में गन शॉट से अपने आप को सुसाइड कमिट कर लिया था और उसने एक लेटर लिखा कि आई हैव नो फेथ इन जस्टिस सिस्टम, परहैप्स माई एक्शंस टुडे एंड दिस लेटर विल सेंड अ स्ट्रॉन्गर मैसेज टू द पब्लिक। नंबर 10, एस्ट्रा। एस्ट्रा इलीगली वेपन सप्लाई करता था। एस्ट्रा टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर और इलीगल डाटास को भी बेचता था। और जब एस्ट्रा को पकड़ा गया तब पाया गया कि एस्ट्रा एक 58 इयर्स ओल्ड का ग्रीक मैथमेटिशियन था और एस्ट्रा एक संस्कृत वर्ड है जो कि हिंदी में बोला जाता है अस्त्र, जो वेपन के लिए होता है। तो शुक्रिया दोस्तों मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए, एंड होप मेरे वीडियो आपको पसंद आया होगा।